हमने आपको जौनपुर के बारे में बताया, वैसे देश के और ऐसे कई इलाके हैं जहां पर इन भेड़ियों ने लोगों को अपना निवाला बनाया, निशाना बनाया, उन्हें जख्मी करके छोड़ दिया है या मौत के घाट उतार दिया है। चलिए आपके सामने वो जानकारी जल्दी से रख देते हैं। साल 1900 की बात करें तो मध्य प्रदेश में 285 लोग, रिकॉर्ड 285 लोगों को भेड़ियों ने अपना शिकार बनाया था और लगातार वहां पर उस दौर में हमले हुए थे। 1980 और 86 के बीच यूपी में, उत्तर प्रदेश में 21 लोगों का भेड़ियों ने शिकार किया था, उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। इसके अलावा 1993 से 1995 के बीच झारखंड के हजारीबाग में 80 बच्चों का शिकार किया गया था। बच्चे सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट है इन भेड़ियों के लिए, ऐसा लगता है। जब बार बार हम आपके सामने डिटेल्स रख रहे हैं तो आप भी समझ रहे होंगे। 1996 से 1997 के बीच भारत में भेड़ियों ने 74 लोगों को शिकार बनाया, उन्हें मौत का निवाला बना दिया। तो ये बड़ी जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके अलावा साल 1878 की भी हम आपके सामने जानकारी रखें। पूरी दुनिया की अब डिटेल आपको दे देते हैं। अभी तक तो हमने आपको बताया कि भारत में कितना हुआ, लेकिन पूरी दुनिया में भेड़ियों का सबसे ज्यादा अटैक साल 1878 में हुआ था और इसे काले साल के तौर पर याद रखा जाता है, क्योंकि एक साल में 624 लोग भेड़ियों का शिकार बन गए थे। 624 लोगों को इन भेड़ियों ने जख्मी किया, मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जिस तरह से दुनिया में, अभी हमने आपको बताया कि जैसे दुनिया में 624 लोग 1878 में शिकार हुए, एक और किस्सा है, एक और कहानी है जो दुनिया से आती है, जहां आपको बताया कि साइबेरिया में 400 भेड़ियों ने जब एक बस्ती को घेर लिया तब क्या हुआ। चलिए आपके सामने वो जानकारी जल्दी से रख देते हैं, क्योंकि 2013 में ऐसा हुआ था। साइबेरिया में भेड़ियों का हमला हो गया, वहां पर भेड़ियों ने अटैक कर दिया, वुल्फ पैक ने अटैक कर दिया। वुल्फ पैक मतलब बहुत सारे भेड़िए एक साथ जब होते हैं तो उसे वुल्फ पैक कहा जाता है। और साइबेरिया में ये भेड़िए बहुत खतरनाक माने जाते हैं। ये भेड़िए वहां पर हमला करने पहुंच गए। कैसे हमला किया, चलिए आगे जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। 400 भेड़िए, जो मैं आपको बता रही हूँ कि एक बस्ती को घेर लिया, 400 भेड़िए ने याकुत्स्क इलाका है जहां पर लोग रहते थे, उस इलाके को घेर लिया। लोग डर में रहने लगे। भेड़ियों ने बच्चों पर सबसे पहले अटैक शुरू किया गया। यहां पर भी बच्चे ही पहला टारगेट थे भेड़ियों के और उन पर हमला भेड़ियों ने करना शुरू कर दिया। 400 भेड़ियों का झुंड, आप सोचिए कि लोगों में कितनी डर होगी, कितना डर होगा। स्कूल से लौट रहे थे वो 6 बच्चे जिन्हें शिकार बनाया गया था। 2013 की घटना हम आपको बता रहे हैं। 6 बच्चे लौट रहे थे, उन्हें शिकार बनाया और जब उनकी मौत हो गई तो उस वक्त हाहाकार मच गया, लोगों की आत्मा कांप गई। 2013 का वो दौर आज भी जब लोग याद करते हैं तो उन्हें उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए कई ट्रैप्स उस वक्त लगाए गए थे। 2013 में कई ट्रैप्स लगाए गए और बहुत लंबा वक्त लगा, लेकिन भेड़ियों ने इंसानों की चाल को भांप लिया था। बहुत शातिर होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, यही वजह है कि उन्होंने इंसानों की चाल को भांप लिया और उस समय बहुत तेजी से बच निकले। इंसानों के इस ट्रैप में एक भी भेड़िया नहीं फंसा था। 400 भेड़ियों का उस पूरी बस्ती में आतंक था, डर था, खौफ था। लोगों ने 400 भेड़ियों के खिलाफ और उसके बाद जंग छेड़ दी। उन्हें लगा कि अब शायद यही एक आखिरी विकल्प है। एक शिकारी का भेड़ियों के सरदार से सामना हुआ, क्योंकि लोग खुद सामना करने को तैयार थे अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचाने के लिए। शिकारी ने भेड़िए के सरदार को ढेर कर दिया, यानी फिर अल्फा मेल जो था, जो उनका लीडर था, उसे ढेर कर दिया गया। अपने सरदार के ढेर होते ही भेड़ियों का जो पूरा गैंग था, जो पूरा वुल्फ पैक था, उन्होंने हार मान ली। भेड़ियों का झुंड उसके बाद अपने इलाके में वापस लौट गया। ये 2013 की पूरी घटना जो हमने आपको बताई और इससे सबक लेते हुए यही वजह है कि बहराइच में सबसे पहले उस आदमखोर को पकड़ा जा रहा है जो इन्हें लीड कर रहा है। लेकिन जहां जहां भेड़िए रहते हैं वहां वहां इंसानों की धमक है और उन्हीं इलाकों में ये पहुंचते हैं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जानकारी के जरिए चलिए आपको बताते हैं। नॉर्थ अमेरिका में ग्रे वुल्फ भारी तादाद में थे। एक और किस्सा बता रहे हैं आपको। 150 साल पहले नॉर्थ अमेरिका में इंसानों की तादाद बढ़ गई। इंसान और भेड़ियों में कई बार हिंसक भिड़ंत उस दौरान हुई, क्योंकि भेड़िए लगातार टारगेट कर रहे थे। भेड़ियों के खिलाफ एक आक्रामक कैंपेन उस वक्त शुरू किया गया। सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाने वाले ग्रे वुल्फ को निशाने पर अभियान के तहत सैकड़ों ग्रे वुल्फ मारे गए। 1926 में येलोस्टोन नेशनल पार्क में आखिरी भेड़िए को मारा गया। 1926 की घटना बता रहे हैं। जो भेड़िए बच गए वो इंसानी इलाका छोड़कर भाग खड़े हुए। तो जब जब इंसानों पर इन्होंने कोशिश की अपना दबदबा कायम करने की, तब तब इंसानों ने ये तय किया है कि उन्हें मुकाबला करना है, उन्हें शिकार करना, और उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार के इलाके से खदेड़ कर बाहर किया है। और वही एक्शन प्लान अब उत्तर प्रदेश में तैयार किया गया है। अब देखेंगे कि इसका असर
कितनी तेजी से होता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बार बार ये कहते रहते हैं कि अगर मानोगे नहीं तो कार्रवाई होगी, और वो सिर्फ कहते नहीं करके दिखाते हैं, क्योंकि योगी का वचन शासन। सात पीढ़ियों ने जो संपत्ति बनाई होगी उस संपत्ति से भी वंचित हो जाओगे। भ्रष्टाचारियों की इन संपत्तियों को सार्वजनिक उपयोग के लिए वो आज लेकर के आना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और इस बार जब उन्होंने 2023 में ये कहा कर्मचारियों से कि आप अपनी चल अचल संपत्ति का डेटा दे दीजिए, तो डेटा कुछ ने तो दे दिया, कुछ ने नहीं दिया, और इसके लिए बकायदा 3 बार मौका दिया गया। कब कब दिया गया? देखिए 2023 में जब कहा गया तब पहला मौका, दूसरी बार मौका कब दिया गया? जब डेडलाइन को बढ़ा दिया गया। अगस्त के महीने की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दूसरी बार कहा कि जो रह रहा है वो अगस्त के आखिर तक, जो कर्मचारी जिसने अभी तक डेटा नहीं दिया है वो डेटा दे दे, नहीं तो कार्रवाई होगी। और कर्मचारियों ने शायद उस वक्त नहीं सुनी, और यही वजह है कि पगार रोक दी गई। कार्रवाई की जो बात कही गई थी वो कर दी गई, क्योंकि योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया करप्शन के खिलाफ। योगी सरकार का ये बड़ा एक्शन समझ लीजिए। 2.5 लाख के करीब कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा। ऑनलाइन संपत्ति का ब्यौरा ना देने पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 2.5 लाख के करीब कर्मचारियों की, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को रोक दिया गया है। योगी सरकार ने कर्मचारियों को डेडलाइन दी थी, मानव संपदा पोर्टल पर देनी थी ऑनलाइन जानकारी। इसकी तारीख 31 तारीख तक तय की गई थी, क्योंकि इससे पहले जब कहा गया था तो फिर से याद दिलाया था योगी आदित्यनाथ ने, उनके अधिकारियों ने फिर से याद दिलाया था कि 31 तारीख तक की डेडलाइन है, पोर्टल पर सारी डिटेल भर दी जाए। लेकिन पोर्टल पर जिन्होंने डिटेल नहीं भरी, संपत्ति का डेटा ऑनलाइन नहीं दिया, उनकी सैलरी देने पर रोक लग गई। उनकी सैलरी, अगस्त महीने की सैलरी क्रेडिट नहीं हुई। चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना था, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बहुत से जो सरकारी कर्मचारी हैं वो पैसे बना रहे हैं, कहां से पैसों की उगाही कर रहे हैं, कहीं भ्रष्टाचार, कहीं अंदर खाने तो नहीं चल रहा है। इसको लेकर यह आदेश दिया गया था। इस आदेश का बड़ा मकसद था, लेकिन इस मकसद को शायद कुछ अधिकारियों ने, कुछ कर्मचारियों ने नहीं समझा। मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक डेटा देने को कहा था। 31 अगस्त से पहले भी मैंने आपको बताया कि 2023 में ये बात सबसे पहली बार कही गई। 2023 में कह दिया गया कि डेटा दे दीजिए, उसके बाद फिर याद दिलाया गया साल खत्म होने पर कि डेटा दिया कि नहीं, और उसके बाद 31 अगस्त का फिर से मौका दिया गया। यानी तीन बार ये मौका दिया गया कि आप डेटा दे दीजिए, लेकिन ब्यौरा नहीं दिया गया। और जब ब्यौरा नहीं दिया गया तब वेतन रोकने की हिदायत दी गई थी। मुख्य सचिव के आदेश के बाद भी हीला हवाली दिखाई दी, कहीं ना कहीं ढिलाई दिखाई दी। शायद कहीं कुछ गलती थी, कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो बहुत टेक्नो सेवी नहीं थे, उनकी बात समझ में आती, लेकिन कुछ कर्मचारियों ने जानबूझकर ये जानकारी छुपानी चाहिए। उनको लगा कि आई गई बात हो गई होगी, लेकिन आई गई नहीं हुई बात। कर्मचारियों की सैलरी रोक दी गई, फैसला ले लिया गया और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी दिखाई दिया। हम क्यों कह रहे हैं कि 1 साल पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था, जरा सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कहा था 1 साल पहले, जिसके बाद भी कर्मचारी समझे नहीं शायद, और यही वजह है कि उन्होंने बहुत हल्के में लिया उस बात को।